सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलीतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने चारे के तनासुब से फैसला महफूज सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल फराहम करना कानूनी ज़रूरत है। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें अब दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। मेंबर पंजाब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले से इख्तिलाफ किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, ना ही फैसला। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। इतना गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला नहीं देखा। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 मिनट भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। अदलिया का हतमी फैसला न आने तक सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी तकरीब में शरीक थे। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब हल्फ बरदारी का हिस्सा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियाँ संभाल ली। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। 9 मई वाकयात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक बैनुल अक़वामी इशारती इदारे में शाया हो गया। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ हैं? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मजीद कहा, वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के बगैर संभालना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है कि सबको मिलकर ही फैसले करने होंगे। अवाम तंग आ चुके हैं। वोट इसलिए नहीं दिया कि ऐवान में शोर शराबा करें, बल्कि अवाम अपने मसाइल से निजात चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर आज़म के निकात की भी तारीफ कर दी। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत। बोले, सदारती इंतखाबात को बिला वजह मुतनाज़िया बनाया गया। भुट्टो साहब ने जो साइबर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारा लीडर झुका है और ना हम झुकेंगे। बानी पीटाए कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। कानून की बालादस्ती के लिए हम मुल्क भर से सबको इकट्ठा करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, साइफर एक हकीकत है जिसने हुकूमत खत्म की, उसका ट्रायल होना चाहिए। जो हमें दर्ज देते हैं वो अपने गिरेबानों में झांकें। क्या पीडीएम हुकूमत में नैब केस माफ नहीं किए गए? जमहूरियत के दाई खवातीन को जेल भेजने पर खामोश रहे। अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये सब पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कौमी असम्बली साइफर और 9 मई के तस्करे पर अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी के करीब आकर खड़े हो गए। बिलावल भुट्टो ने भी शोर शराबा करने वालों को जज्बाती और कार्टून करार दे दिया। बाद में स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने की भी दरख्वास्त। स्पीकर ने बिलावल का बड़ापन करार दे दिया। जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना असल में। फल बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी में शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इनके ख्याल में हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं, इसलिए नहीं गया। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं हैं, ये करप्शन के मौजद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल बानी पीचाई से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब, अमरीका और मलाइशिया की शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बोले, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान और मलाइशिया के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात के मजीद फरोग के ख्वाहां हैं। शहबाज शरीफ की मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को पाकिस्तान के दौरे की दावत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने हुदे से सुबुकदोश। साबिक निगरान वज़ीर आज़म के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। वज़ीर आज़म हाउस में सुबुकदोश निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक काकड़ को अलविदा किया और गाड़ी तक छोड़ने भी आए। निगरान विफाकी काबीना के तमाम वज़रा, मुआविनीन और मुशीर भी सुबुकदोश। काबीना डिवीजन ने विफाकी काबीना के सुबुकदोश होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क का नया सदर कौन? आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई मद्दे मुकाबिल। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। फारूक एच नाइक ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं। जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली मोहम्मद खान बोले, असली वोटों से महमूद खान अचकजई को सदर बनाएंगे। सदारती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल जारी की जाएगी। इंतखाबी दंगल 9 मार्च को सजेगा। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। MQM से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त कर दी। उमर अयूब ने महमूद खान अचकजई के घर पर छापा फाशिज्म करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शिकवा किया कि कल उनकी तकरीर को मुकम्मल बराह रास्त नहीं दिखाया गया, जबकि शहबाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल नशर की गई। दोनों ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। शहबाज शरीफ आसमान से तो नहीं उतरे थे। दूसरी जानिब अख्तर मेंगल की वज़ीर आज़म से तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की अपील। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म से बारिश के पानी में डूबे गवादर की सूरत हाल पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। उमर अयूब कल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाया करता था। आज वो PTI का लीडर है, जबकि मौजूद वफादार लीडरों को साइड पर लगा दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का काबीना में शामिल होना हुकूमत के लिए अच्छा शुगुन होगा। ज़िले हुकूमतें मजबूत करने से असम्बली मेंबरान का बोझ कम होगा। कराची की ज़िले हुकूमत मजबूत करने से मुतालिक आईनी तरमीम होनी चाहिए। नवाज शरीफ की ही क़यादत रहेगी और फैसले भी नवाज शरीफ के होंगे।
पाकिस्तान में मुआशी और माली नहीं, सबसे बड़ा बहरान नीयतों का है। सियासी क़ुव्वतें गुफ्तगू नहीं करेंगी तो जमहूरियत डीरेल होगी। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ख्याल। बोले, हमें कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है। बताना चाहता हूँ हमारी शनाख्त 1947 है। अपोजिशन को ऐवान में जमहूरी अमल का हिस्सा बनने की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कौमी असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MQM अराकीन के दरमियान हाथापाई। दोनों पार्टियों के अराकीन की स्पीकर डाइस के सामने तल्ख कलामी। जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर समात मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। हम आज तो नहीं मगर शायद फिर किसी वक्त राय सुनाने बैठेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रजा रबानी ने दलाइल में कहा, जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज और बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कोई मुआहिदा भी हो चुका था। रजा रबानी ने कहा, मुआहिदे पर दस्तखत होने बाकी थे लेकिन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर राय दे सकती है। रजा रबानी ने कहा, अदालत ऐसा कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीजों का जदीद मशीनरी के जरिए बिल्कुल मुफ्त इलाज। लाहौर में कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट के जायजे के लिए भी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब को कैंसर अस्पताल की साइट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW ने सूबे भर की सड़कों की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने छोटी बड़ी राबिता सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज ने गवर्नमेंट पॉलिट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का भी दौरा किया। स्कूल की तालिबात वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुश। कमसिन तालिबा नूर फातिमा के साथ डेस्क पर बैठकर बातचीत की। FBR ने बरामद कुनिंदगान को 65 अरब रुपए के तमाम वाजिबुल अदा रिफंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से पहले खिताब में रिफंड्स जारी करने की हिदायत दी थी। FBR का कहना है, बरामद कुनिंदगान को रिफंड्स जारी करने से बरामदात में बेहतरी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। तिजारती तंजीमों और बरामदी शोबों की तरफ से वज़ीर आज़म के इक़दाम का खैर मकदम। कराची में FIA कमर्शियल सर्कल की कार्रवाई। अकाउंट होल्डर्स के करोड़ों रुपए और लाखों डॉलर्स खुर्द बुर्द करने वाला साबिक बैंक मैनेजर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक फ्रॉड में मुलजिम सलाहुद्दीन, उसकी अहलिया और दीगर साथी बैंकार मुलवस हैं। मुलजिमान ने 4 करोड़ 89 लाख रुपए और 6 लाख 8 हजार से जायद अमरीकी डॉलर्स खुर्द बुर्द किए। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसमी सूरत हाल बरकरार। दीरबाला में बर्फबारी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। लवारी टनल के इर्द गिर्द 7 फीट से ज्यादा बर्फबारी। मुजाफाती इलाकों की राबता सड़कें बंद। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। शदीद बर्फबारी के बाद शांगला टॉप भी बंद हो गया। कई सयाह इलाके में फंस गए। जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से आज़ाद कश्मीर के जिला फॉरवर्ड कहोटा में रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे हुए 25 अफराद को निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई।